पिता की ठंडी छांव। पिता वो शख्स है जो अक्सर सख्ती और खामोशी में छिपा रहता है। वो जो खुद धूप में जलकर अपने बच्चों के लिए छांव बनता है, जिसकी जेब भले ही खाली हो लेकिन ख्वाहिशें पूरी करने में कभी कसर नहीं छोड़ता, जो खुद पुराने कपड़ों में रहकर भी अपने बच्चों के लिए नए सपने खरीदता है। 45 वर्षीय कृष्ण मोहन की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके उसे ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वो बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वो अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। कृष्ण मोहन कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमज़ोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उसे गलतियां हो जाती थीं। रात के 10 बजे वो हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? कृष्ण मोहन कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज के चिक चिक का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वो बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते उसके पास आई। आते ही बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? कृष्ण मोहन ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। कृष्ण मोहन चुप ही रहा। वो जवाब देता तो क्या देता? बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फ़ोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है। ऑन करते ही हैंग हो जाता है। कृष्ण मोहन चुप था। वो अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर ये बात बताई तो बेटा बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे कोसने लगेंगे कि वो ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया, जहां बेड पर लेटी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थीं और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। ज्यों ही कृष्ण मोहन ने कमरे में कदम रखा, वो चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं ला कर दिया? वो दबी दबी आवाज़ में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? कृष्ण मोहन के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वो रसोई में चला आया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। कृष्ण मोहन की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी कृष्ण मोहन ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर कृष्ण मोहन को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। कृष्ण मोहन ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब कृष्ण मोहन उसे बहुत डांटा करता था, मगर एक दिन बेटा सामने बोल गया। कृष्ण मोहन को ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंख दिखाने लगा था। उस दिन के बाद कृष्ण मोहन ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो खाना खाकर वापस कमरे में आया, तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई थी, मगर वो चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वो काम की तलाश में निकल गया।
वो जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वो भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर की शुगर लो हो गई थी, शरीर में सुन्नी सी आई हुई थी। वो सोचते हुए चल रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वो फुटपाथ से मुख्य सड़क पर आ गया। तेज दौड़ता हुआ ट्रोला उसके ऊपर से निकल गया। कृष्णमोहन को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कृष्णमोहन के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से उधार पैसे ले रखे थे वे रोज घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे, जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लेते थे। बेटी की आज़ादी अब खत्म हो गई थी। अब वो एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वो घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किचकिच शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वो निश्चिंत होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वो उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। कृष्णमोहन के जाने के कुछ महीनों बाद एक दिन उनकी बेटी ने पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक फाइल निकाली। उसमें पापा की पुरानी डायरी थी। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस डायरी में हर वो ख्वाहिश लिखी थी जो उसने अपने परिवार के लिए देखी थी। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, पत्नी के आराम की तमन्ना। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं थक गया हूँ मगर रुकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर ज़िंदगी जिएं। उस दिन बेटी को एहसास हुआ कि मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी उनके पापा थे। बेटी को समझ आया कि दोस्त और शराब की महफिलों से ज़्यादा कीमती वो शख्स था जिसने हमेशा उसे संभालने की कोशिश की। पत्नी को भी महसूस हुआ कि किचकिच से ज़्यादा ज़रूरी था वो प्यार जो कृष्णमोहन ने हमेशा बिना किसी शिकायत के दिया था। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं था। दोस्तों, पिता वो है जो थक कर भी रुकता नहीं, टूट कर भी बिखरता नहीं, बस परिवार को संभालने के लिए खुद को हर रोज़ थोड़ा और मजबूत कर लेता है। उसकी खामोशी में प्यार छिपा होता है, उसकी डांट में फिक्र। लेकिन अफसोस, हम उसकी अहमियत को तब समझते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होता।